हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इन 2 इक्वेशन को आपको किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में जो आपको इक्वेशन दे रखी है पहली वाली वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरी कौन सी हो गई, दूसरी वाली इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा क्या, v एक्सप्रेस, ठीक है, v एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। हम यहां पे क्या लिखेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू, मतलब जैसे x इज इक्वल टू, यहां पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में x रहेगा और राइट हैंड साइड में आपको क्या रहेगा, y, ठीक है। फ्रॉम कहां से, कौन सी इक्वेशन से बनाओगे, तो फ्रॉम इक्वेशन मैंने ले ली यहां पे सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन मुझे थोड़ी इजी लगेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आपको ऊपर वाली लगी तो आप ऊपर वाली से भी बना सकते हो। तो पहले ये लिखो, सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको मैंने चेंज करके लिखा तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। इसी को मैंने कह दिया कि ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। इतना समझ आया। अब जब मैंने ये कर लिया, इसके बाद मुझे क्या लिखना है, नाउ, इसके बाद मैं लिखूंगा नाउ वी सब्स्टिट्यूट, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो जब आपने x की वाली वैल्यू निकाल ली तो इसको इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, हम फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहां पर आप x की जगह पे क्या रखोगे, 4 प्लस वाई। तो यहां पर x की जगह पे मैंने क्या रखा, 4 प्लस वाई, ठीक है। प्लस में फिर यहां पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो जब यहां पर देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू, यहां पर 4 लिखा हुआ है तो प्लस का 4 लिख दिया, तो इक्वल्स टू के इस तरफ क्या है, 14 है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई, 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई, मतलब इधर जाके देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि ये जो 2 है वो 10 के डिवाइड में जाएगा और y की वैल्यू हमें क्या दे देगा, 5 दे देगा, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू क्या मिली, 5। अगर आपको, मतलब मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूं तो ऐसे ऐसे ले रहा हूं, आप नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो अब मुझे एक और लाइन लिखनी है, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कौन सी है भाई, ये वाली, कौन सी, ये वाली, जहां पर आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू मैंने क्या रखी, 5, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 9। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने x की वैल्यू तो निकाली 9 और y की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 5, ठीक है। तो यहां पर मुझे x की भी वैल्यू मिल गई और मुझे y की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो सेकंड वाले में हमें दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को मैं चेंज कर लेता हूं। देखो ये आपको थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, तो इसे चेंज कैसे करेंगे, देखो 2 और 3 का, मतलब 3 और 2 का क्या लेंगे हम, एलसीएम, जो कि क्या आएगा, 6। 3 के टेबल में 6 कितनी बारी जाता है, 2 बारी जाता है, उस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे s से, तो ये हो गया 2s प्लस 2 के टेबल में 6 कितनी बारी जाता है, 3 बारी जाता, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 इधर गया, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या आई, देखो यहां पर फाइनल इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन लिखी थी इसे दोबारा लिखेंगे, लिखते हैं, तो v एक्सप्रेस, यहां पर x को लिखोगे, यहां पर वेरिएबल क्या है, s इन टर्म्स ऑफ t। आप ऐसे भी कर सकते हो कि t इन टर्म्स ऑफ s, ठीक है। तो s इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है, यहां पर t लिख लेंगे। कहां से, कौन सी इक्वेशन से लिखोगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
तो मेरी वो क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने ये वाली लाइन लिख दी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो लिखते हैं s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई। यहां पर भी हमने x की निकाली थी, यहां पर s की वैल्यू आई है। तो यहां पर हम ये वाली लाइन लिखेंगे क्या, नाउ वी सब्स्टिट्यूट this value of s in equation number, इसको क्या मान लेता है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 लिखो, s इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम इसकी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहां पर s की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3, ऐसे लिख लो उसको t ताकि सही समझ आ जाए, 36। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से तो 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई t से तो 2t। ठीक है, प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 2t मतलब 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t, ये हो जाएगा 36 माइनस 6। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी t की वैल्यू आई मेरी यहाँ पर 36, मतलब 36 में से 6 गया तो मेरा बचा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो वैल्यू आई मेरी 6। t की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं ये वाली लाइन लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ठीक है, समझ आया। तो इक्वेशन 3 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू क्या रखोगे, 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो यहां पर देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको 3 लाइन याद होनी चाहिए, कौन सी, v एक्सप्रेस, जोन से वेरिएबल को आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो लिखोगे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जिसके में लिखना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे मैंने 3 प्लस टी लिखा, तो इसे ही बोलते हैं s इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन जाएगी, जब ऐसे लिख रहे हो तो इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, ये आपने करा कहां से था, ये इक्वेशन नंबर हमने करा था फर्स्ट से। कहां से करा था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिख रही है, नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ये वाली है, तो इक्वेशन 2 लिखी, उसमें s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फिर जो t वेरिएबल था उसको ऐड करा, उसके बाद t की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।